हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे होम लोन और उस रिलेटेड टैक्स प्रोविज़न के बारे में। देखिए, होम लोन से घर लेना बहुत आसान हो जाता है। काफ़ी लोग अपने सपनों को पूरा करते हैं, लेकिन लोन लेते हैं उससे हमें टैक्स में छूट भी मिलती है। मतलब उससे घर तो बनता ही है, साथ में कुछ सेविंग्स भी होती है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे होम लोन के थ्रू हम टैक्स की सेविंग कर सकते हैं और कितनी कर सकते हैं, मैक्सिमम कैसे कर सकते हैं। लेट्स डिस्कस अबाउट इट। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि घर कितने तरह के हो सकते हैं। देखिए, घर दो तरह के हो सकते हैं। एक होता है आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड, एक होता है लेट आउट। ये आपको इसलिए पता होना चाहिए क्योंकि दोनों के लिए डिडक्शंस होम लोन की अलग अलग होती है। सेल्फ ऑक्यूपाइड का मतलब है सेल्फ ऑक्यूपाइड, मतलब जहां आप खुद रह रहे हैं, आप रह रहे हो या आपके फैमिली वाले रह रहे हैं। मतलब आपने जो घर अपने रेजिडेंस के लिए यूज़ किया हुआ है उसे आप क्या कहोगे? सेल्फ ऑक्यूपाइड कहोगे। जब आपने घर रेंट पे दिया हुआ है तो आप उसे क्या कहोगे? रेंट आउट हाउस कहोगे। रेंट पे दिए होने से क्या होता है, ऐसे में आपको रेंट की इनकम को अपनी इनकम शो करनी पड़ती है और उसके ऊपर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर आपको टैक्स भी पे करना पड़ता है। अगर हम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू की बात करते हैं तो एज पर द टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू आप ओनली दो घर को सेल्फ ऑक्यूपाइड रख सकते हो। अगर आपके पास दो से ज़्यादा घर हैं, मान लीजिए आपके पास 3 हाउस है, तो 3 हाउस में आप किसी भी दो घर को सेल्फ ऑक्यूपाइड मान सकते हो और जो थर्ड हाउस है आपका उसको आपको लेट आउट मानना पड़ेगा। लेट आउट मान के जो रेंटल इनकम होती है उसके ऊपर टैक्स पे करना पड़ता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ईएमआई की, क्योंकि जब आप लोन लेते हो तो उस लोन की आपको रीपेमेंट करनी होती है। रीपेमेंट इन द सेंस कि आप उसे वापस करते हो। और होम लोन के कंटेक्स्ट में ऐसा नहीं होता कि अगर आपने 50 लाख का लोन लिया है तो आप 50 लाख इकट्ठे वापस करोगे। उनकी ईएमआई बन जाती है, मतलब मंथली क्वार्टरली जैसे भी ईएमआई बनती है, ज़्यादातर मंथली रहती है। आपको उनकी पेमेंट वापस करनी पड़ती है। तो जो आप इंस्टॉलमेंट में उनकी पेमेंट वापस कर रहे हो उन इंस्टॉलमेंट को हम बोलते हैं ईएमआई। ईएमआई के दो हिस्से होते हैं, उसमें एक अमाउंट प्रिंसिपल की होती है और दूसरी अमाउंट कौन सी होती है? इंटरेस्ट की होती है। तो इन दोनों को हमें अलग अलग पढ़ना पड़ेगा क्योंकि दोनों की डिडक्शंस अलग अलग है और अलग अलग सेक्शंस के अंदर है। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रिंसिपल अमाउंट डिडक्शन की। मतलब ईएमआई के अंदर जो प्रिंसिपल का हिस्सा है आप पेमेंट कर रहे हो उसकी आप डिडक्शंस कैसे क्लेम कर सकते हो। मान लीजिए आप 12,000 पर मंथ ईएमआई पे कर रहे हो, तो आपने एक साल में कितनी ईएमआई पे की होगी? 12,000 के 12 करके आपने 1,44,000 की ईएमआई पे की होगी। इसमें हो सकता है 72,000 आपका प्रिंसिपल अमाउंट हो और 72,000 आपकी इंटरेस्ट की पेमेंट हो, है ना। तो इसमें जो 72,000 आपकी प्रिंसिपल पेमेंट है उसके बारे में हम इस डिडक्शन के अंदर पढ़ेंगे। ये प्रिंसिपल अमाउंट की डिडक्शन आपको सेक्शन 80C के अंदर मिलती है। 80C वही सेक्शन है जहां अपने LIC के बारे में NPS की डिडक्शंस पढ़ी थी। ठीक है, उसी के अंदर आपको प्रिंसिपल अमाउंट की डिडक्शन मिलती है। यहाँ पे मैक्सिमम लिमिट है 1,50,000 की। मतलब 80C के अंदर प्रिंसिपल अमाउंट की आप मैक्सिमम 1,50,000 तक की डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। एक बात ध्यान रखें, 80C की मैक्सिमम लिमिट भी 1,50,000 है। तो अगर आपके पास कोई LIC वगैरह है तो मिलाकर प्रिंसिपल को मिलाकर टोटल आप 1,50,000 तक की ही डिडक्शन क्लेम कर सकते हो, है ना। मान लीजिए अगर आपके पास कोई LIC नहीं है तो आप ओनली प्रिंसिपल अमाउंट की भी 1,50,000 तक की डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। जैसे हमारे एग्जाम्पल में आपका प्रिंसिपल अमाउंट 72,000 है तो आप 72,000 की ही डिडक्शन क्लेम करोगे। मैक्सिमम है 1,50,000। कुछ कंडीशन है, वो क्या है कि आपको प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड की कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इन द सेंस कि मान लीजिए आपने जो लोन लिया हुआ था 2018 में लिया है, आपका घर बनकर तैयार होता है 2020 के अंदर, तो 2 सालों के लिए आपका घर अभी बना नहीं है ना, अंडर कंस्ट्रक्शन था। तो इस टाइम पे आपने ईएमआई तो पे की होगी, ईएमआई तो जा रही होगी बैंक में। तो इस टाइम की 2 सालों की ईएमआई के अंदर जो प्रिंसिपल अमाउंट थी उस अमाउंट को आप क्लेम नहीं कर सकते हो। इज दैट क्लियर? तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलती है। हाँ, जब आपने घर बना लिया है, आपने पोजीशन कर लिया है, उसके बाद आप जो ईएमआई पे करेंगे फुल्ली कंस्ट्रक्ट होने के बाद, उन ईएमआई में जो प्रिंसिपल अमाउंट होगी आप उसकी डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। एक चीज़ और ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रॉपर्टी शुड नॉट बी सोल्ड इन 5 ईयर। मतलब अगर आप 5 साल से पहले अपनी प्रॉपर्टी को सेल कर देते हैं बिफोर 5 ईयर, तो इन दैट सिचुएशन अगर आपने कोई प्रिंसिपल की डिडक्शन क्लेम की है तो जितने आपने डिडक्शन क्लेम की है वो दोबारा से आपकी टैक्सेबल हो जाएगी, वो इनकम मानी जाएगी और उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। एक और पॉइंट है आपका जो यहाँ ध्यान रखने वाला है, दैट इज
प्रिंसिपल अमाउंट जब आप पे करोगे तभी आप इसकी डिडक्शन क्लेम कर सकते हो, मतलब कैश बेसिस पे आपने पे किया है तभी आप डिडक्शन क्लेम करोगे, वरना नहीं करोगे। व्हाट आई मीन टू से, फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं 2020-21 के अंदर आपकी जो EMI है 1,44,000 की बनती है, जिसमें प्रिंसिपल अमाउंट है आपकी 72,000। अब 72,000 में से आपने प्रिंसिपल की पेमेंट की है ओनली 50,000 की, अभी आपने कंप्लीट EMIs पे नहीं की है, तो आपने प्रिंसिपल कितनी पेमेंट की है 50,000। तो 80C के अंदर प्रिंसिपल अमाउंट की आप 50,000 की ही डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। जो रिमेनिंग 22,000 रुपीज़ है जो आपने अभी तक पे नहीं किए हैं उनकी आप डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते हो, ओनली पेड बेसिस डिडक्शन क्लेम होंगे। प्रिंसिपल समझ में आ गया आपको? प्रिंसिपल अमाउंट आप सिर्फ सेक्शन 80C के अंदर ही डिडक्शन क्लेम कर सकते हो, मैक्सिमम लिमिट रहेगी 1,50,000। 5 साल की कंडीशन ध्यान रखना, आपको घर सेल नहीं करना है। उसके बाद हम बात करते हैं इंटरेस्ट डिडक्शन की, कि जो लोन के अंदर आप इंटरेस्ट की अमाउंट पे कर रहे हो EMI के अंदर, उनकी आप डिडक्शंस अलग अलग सेक्शंस में कर सकते हो। कैसे करोगे, लेट्स डिस्कस अबाउट दैट। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपने जो लोन लिया है वो किस पर्पज़ के लिए लिया है। पर्पज़ इन द सेंस कि किस तरह के हाउस के लिए लिया है। आपको हाउस टाइप का पता होना चाहिए कि क्या आपका हाउस लेट आउट है या आपका हाउस सेल्फ ऑक्यूपाइड है। अगर आपका लेट आउट हाउस है तो उसके ऊपर अगर आपने कोई लोन लिया है तो वहाँ पे कोई लिमिट इंटरेस्ट की नहीं है, मतलब वहाँ पे जितना अगर आपका 3 लाख इंटरेस्ट बनता है तो 3 लाख रुपए आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो, 4 बनता है 4 कर सकते हो, 1 बनता है 1 लाख डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। फुल्ली अलाउड रहेगा ऐसे में आपका इंटरेस्ट। बट ध्यान रखें, लेट आउट हाउस है तो इसकी जो रेंटल इनकम है आपने इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में एज एन इनकम शो की हो, ये आप ध्यान रखना पड़ेगा, तभी आप ये डिडक्शन क्लेम कर पाएंगे। उसके बाद सेल्फ ऑक्यूपाइड की हम बात करें, अगर आप सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस के लिए कोई लोन ले रहे हैं तो उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट की पेमेंट कर रहे हैं तो वहाँ पे लिमिट्स हैं। लिमिट्स डिपेंड करती है कि आपने लोन कब लिया है और किस पर्पज़ के लिए लिया है। आपने लोन कब लिया है और किस पर्पज़ के लिए लिया है, लेट्स डिस्कस अबाउट दैट। अब सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में हम सबसे पहले देखेंगे कि आपने लोन कब लिया है। क्या आपने लोन 1 अप्रैल 1999 से पहले लिया है या 1 अप्रैल 1999 को या इसके बाद में लिया है। अगर आपने लोन पहले लिया है, मतलब जो पहले लोन ले चुके हैं 1999 से पहले, ये उनके लिए पॉइंट है। करंट जो नया लोन लेना चाहता है उनके लिए पॉइंट नहीं है। तो आपका लोन का पर्पज़ कोई भी हो सकता है, चाहे आपने कंस्ट्रक्शन के लिए लिया हो या रिपेयरिंग के लिए लिया हो या परचेज करने के लिए लिया हो, ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड हाउस, कोई भी पर्पज़ हो सकता है। यहाँ पे मैक्सिमम लिमिट रहेगी आपकी 30,000, मतलब इंटरेस्ट की आप मैक्सिमम 30,000 तक की डिडक्शन क्लेम कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। इंटरेस्ट की पेमेंट 50,000 बनती है और आपने लोन 1999 से पहले लिया हुआ 1 अप्रैल, तो आप 50,000 की डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते। इन दिस सिचुएशन आप सिर्फ 30,000 की ही डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं, अगर आपका लोन 1 अप्रैल 1999 के बाद या इतने को ही लिया है आपने, तो आपको पर्पज़ देखना पड़ेगा। रिपेयर, रिकंस्ट्रक्शन, इस पर्पज़ के लिए लिया है या फिर वो कंस्ट्रक्ट या नया घर खरीदने के लिए लिया है। अगर आपने वो रिपेयर रिन्यूअल के लिए लिया है तो यहाँ पे आपकी मैक्सिमम डिडक्शन रहेगी 30,000, मतलब 30,000 तक की आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। इंटरेस्ट की डिडक्शन की बात कर रहे हैं हम, प्रिंसिपल अमाउंट की बात नहीं कर रहे हैं। 30,000 क्लेम कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। अगर आपका घर कंस्ट्रक्शन के लिए है तो इसके फिर कुछ कंडीशंस है, हम उनके बारे में बात करेंगे कि आप अगर आपने घर कंस्ट्रक्शन के लिए लिया हुआ है तो हम ये देखेंगे कि जो इंटरेस्ट की अमाउंट है कौन से टाइम पीरियड की है, क्या वो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड की अमाउंट है या फिर वो पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड की अमाउंट है। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का मतलब क्या है कि जैसे हमने अभी डिस्कस भी किया था कि 2018 में आपने कोई लोन लिया हुआ है और आपका जो घर बनकर तैयार होता है, कंस्ट्रक्ट हो जाता है कम्प्लीटली, वो कब तैयार होता है, 2020 के अंदर तैयार होता है। तो आपने जो 2 सालों में इंटरेस्ट की पेमेंट की है उसको हम बोलते हैं प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट, है ना। तो ऐसे में आपको छूट कितनी मिलेगी वो डिपेंड करता है कि आपका घर कितने टाइम में बनके तैयार हुआ। प्री कंस्ट्रक्शन की हम बात कर रहे हैं। अगर आपका घर विदिन 5 ईयर कि आपने जिस साल लोन लिया है उसके 5 साल तक आपका घर बनकर तैयार हो जाता है तो आपको मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक की छूट मिलेगी। सालों में तैयार नहीं होता है, मतलब 6 साल 7 साल ज़्यादा टाइम ले लेता है, तो आपकी छूट कम हो जाएगी, दैट इज़ 30,000। तो ऐसे में आपको ध्यान रखने वाली बात है कि अगर आप लोन ले रहे हैं, कोई घर बनाने के लिए ले रहे हैं, तो आपको 5 सालों के अंदर घर तैयार कर लेना है ताकि आप मैक्सिमम छूट क्लेम कर सको, ठीक है। उसके बाद अगर आपका पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट है तो ऐसे में आपने जो फाइनेंशियल ईयर में इंटरेस्ट आपका बनता है
वो आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। यहाँ पे आपने चाहे वो पे किया हो या ना किया हो वो ज़रूरी नहीं है। इंटरेस्ट की डिडक्शन आपकी एक्रूड बेसिस पे भी मिलती है। एक्रूड बेसिस का मतलब क्या है, जैसे कि हमने प्रिंसिपल में बात की थी कि अगर प्रिंसिपल की अमाउंट आप पेमेंट करेंगे तो ही आपको डिडक्शन मिलेगी। इंटरेस्ट में वो कंसेप्ट नहीं है। मान ली 2020-21 का जो आपका इंटरेस्ट है टोटल ईएमआई के अंदर, वो आपका 1 लाख रुपए बनता है, और अगर आपने 70,000 अभी तक पेमेंट की है ईएमआई के थ्रू, 30,000 अभी आपका क्या है, पेंडिंग है, तो भी आप इस पूरे 1 लाख रुपए की छूट क्लेम कर सकते हैं। पे किया है या नहीं किया वो यहाँ मैटर नहीं करता, मतलब इंटरेस्ट आप एक्रूड बेसिस पे भी क्लेम कर सकते हैं। और पोस्ट कंस्ट्रक्शन है तो मैक्सिमम लिमिट आपकी रहेगी 2 लाख रुपए, उससे ज़्यादा आप डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखने वाली बात है कि प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का जो इंटरेस्ट है उसकी डिडक्शन आप कंस्ट्रक्शन से पहले क्लेम नहीं कर सकते। जैसे आपका घर बनकर तैयार होता है 2020 में, तो आप 2018-19 में इसकी डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते। जिस साल आपका घर बनकर तैयार होता है उस साल से आपकी डिडक्शन यहाँ शुरू होगी। कैसे होगी वो आप 5 इंस्टॉलमेंट के अंदर क्लेम करेंगे। कैसे, जैसे आपने घर लिया 2018 में, 2018 के अंदर आपने इंटरेस्ट की पेमेंट की है 50,000 रुपये, है ना। 2019 के अंदर आपने इंटरेस्ट की पेमेंट की है 50,000 रुपये, तो टोटल आपने इंटरेस्ट की पेमेंट कर दी 1 लाख रुपीज़। ये जो इंटरेस्ट है आपका प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट है। तो अब इसकी डिडक्शन, आपका घर 2020 में बनकर तैयार हुआ तो डिडक्शन मिलेगी आपको 2020 में। 2020 में अब ऐसा नहीं है कि आप पूरे 1 लाख रुपए की डिडक्शन क्लेम कर लोगे एक ही साल में, नहीं। अब इस प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड को आपको 5 इंस्टॉलमेंट में डिवाइड करना पड़ेगा। तो आगे आने वाले 5 सालों में आप ईच 20,000, 1 लाख का इंटरेस्ट था, 5 इंस्टॉलमेंट हो गई, 20,000 ईच, मतलब एक साल में आप 20,000 रुपीज़ की डिडक्शन क्लेम करेंगे इन नेम ऑफ प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। ठीक है, तो 2020 में आप प्री प्लस पोस्ट दोनों डिडक्शंस को आप क्लेम करेंगे, प्री इंटरेस्ट भी और पोस्ट इंटरेस्ट भी आप डिडक्शन क्लेम करेंगे। और बट मैक्सिमम लिमिट का ध्यान रखेंगे, मैक्सिमम लिमिट आपकी 2 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो आपको सेल्फ ऑक्यूपाइड केस में समझ आ गया होगा कि प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड में आपको कैसे डिडक्शन क्लेम करनी है, पोस्ट में कैसे करनी है। प्री में अगर 5 साल में घर बनता है तो 2 लाख रुपए की, अगर 5 साल में नहीं बनता तो 30,000 रुपये की, और घर कंस्ट्रक्ट होने के बाद ही आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, वो भी 5 इंस्टॉलमेंट के अंदर। ठीक है, और पोस्ट के अंदर जितना आपका इंटरेस्ट बनता है आप टोटल डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, मैक्सिमम लिमिट रहेगी 2 लाख रुपए की। नाउ हम बात करते हैं कि होम लोन अगर आपने फ्रेंड या रिलेटिव से लिया है तो क्या होगा। देखिए, होम लोन में हमारे पास 2 चीज़ें हैं, एक प्रिंसिपल अमाउंट है और एक इंटरेस्ट अमाउंट है ना। तो प्रिंसिपल अमाउंट के लिए अगर आपने फ्रेंड्स रिलेटिव से कोई लोन लिया है तो आप डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये ध्यान रखना। प्रिंसिपल अमाउंट की आप डिडक्शन तभी क्लेम कर पाएंगे जब आपने लोन किसी बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया हुआ हो। अब हम बात करते हैं इंटरेस्ट की। अगर आपने किसी फ्रेंड रिलेटिव से कोई लोन लिया है तो उनके ऊपर आप इंटरेस्ट की डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या रहेगा, जो इंटरेस्ट आप पेमेंट कर रहे हो फ्रेंड्स को, वो फ्रेंड्स की इनकम में ऐड हो जाएगी और फ्रेंड की वो टैक्सेबल इनकम बन जाएगी। तो मतलब उन्हें उस इनकम के ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा और आप उस इंटरेस्ट की डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। उसके बाद हम बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन अनपेड इंटरेस्ट। देखिए, अगर आपने टाइमली ईएमआई पे नहीं की है तो आपका इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट लग जाता है। तो इन दैट सिचुएशन ये इंटरेस्ट एक किस्म से आपकी पेनल्टी है और आप इसकी डिडक्शंस क्लेम नहीं कर सकते हो। तो अनपेड इंटरेस्ट के ऊपर अगर आपका कोई इंटरेस्ट है तो यू कैन नॉट क्लेम द डिडक्शन फॉर दैट। उसके बाद हम बात करते हैं जॉइंट होम लोन की। जॉइंट होम लोन मतलब जब आप इकट्ठा होम लोन ले रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप अपनी डिडक्शंस को बढ़ाना चाहते हो, मतलब यहाँ पे लिमिट है प्रिंसिपल अमाउंट के लिए 1.5 लाख रुपए की, इंटरेस्ट के लिए 2 लाख रुपए, 30,000 रुपये एज द केस में भी। अगर आप इन डिडक्शंस को डबल करना चाहते हो या बढ़ाना चाहते हो तो आप जॉइंट होम लोन लो। जॉइंट होम लोन का मतलब क्या है कि होम लोन मोर देन 1 पर्सन के नाम पे है। मतलब आप अकेले लोन नहीं ले रहे हो, आप अपने किसी फैमिली मेम्बर्स के साथ मिलके या अपने स्पाउस के साथ मिलके लोन ले रहे हो, तो वो क्या कहलाएगा, आपका जॉइंट होम लोन कहलाएगा। जनरली हस्बैंड वाइफ जो स्पाउस होते हैं वो इकट्ठा लोन लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बेनिफिट मिलेगा, पहले तो हम ये देख लेते हैं, फिर हम कंडीशंस की बात करेंगे। बेनिफिट मिलेगा, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों की डिडक्शन वाली अमाउंट आपकी डबल हो जाएगी। डबल इन द सेंस
कि अगर आप 2 पर्सन मिलकर लोन ले रहे हो, एक ए ले रहा है और एक बी ले रहा है, प्रिंसिपल अमाउंट की अगर मैं बात करूं, प्रिंसिपल अमाउंट की डिडक्शन कितनी मिलती है, 1,50,000 रुपये, तो दोनों वो डिडक्शन अलग अलग क्लेम कर सकते हैं। दैट इज 1,00,000 जो 50,000 की डिडक्शन है ए भी क्लेम करेगा अंडर सेक्शन 80C, और 1,50,000 रुपये की डिडक्शन बी भी क्लेम करेगा अंडर सेक्शन 80C अपनी इनकम में से। तो टोटल आप कितनी डिडक्शंस क्लेम कर सकते हो प्रिंसिपल के लिए, 3 लाख रुपए की डिडक्शन क्लेम हो सकती है। इस तरह अगर 3 होल्डर है तो आप 3 डिडक्शंस क्लेम कर सकते हो, ए अलग, बी अलग, सी अलग, तो आपकी लिमिट और बढ़ जाएगी। ठीक है, उसके बाद इंटरेस्ट की अगर मैं बात करूं, इंटरेस्ट की डिडक्शन सेक्शन 24 के अंदर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में ए क्लेम कर सकता है 2 लाख रुपए की, है ना, बी भी अलग से 2 लाख रुपए की डिडक्शन क्लेम कर सकता है। तो इस तरह इंटरेस्ट की डिडक्शन जॉइंट होम लोन के केस में टोटल लिमिट की अगर हम बात करें 2 लाख नहीं, अब आप 4 लाख की डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। सेम एज इट इज अगर आपके पास 3 होल्डर है तो आप तीनों अलग अलग डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। तो जॉइंट होम लोन में आप इस तरह से बेनिफिट उठा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम कंडीशन की बात करते हैं। कंडीशन क्या रहेगी, आप को बोरोवर तो होंगे, को बोरोवर मतलब आप जो लोन ले रहे हैं दोनों के नाम पे लेंगे, लेकिन साथ के साथ को ओनर भी होना ज़रूरी है। मतलब प्रॉपर्टी के अंदर भी आपका नाम ओनरशिप होनी ज़रूरी है और लोन के अंदर भी आपका नाम होना ज़रूरी है। ठीक है, तो आप जॉइंट होम लोन में डिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं। को ओनर एंड को बोरोवर बोथ थिंग इज इम्पॉर्टेंट। डिडक्शन की मेन जो कंसेप्ट है वो इंटरेस्ट के बारे में बात करेंगे, क्योंकि प्रिंसिपल के लिए नहीं है, इंटरेस्ट के लिए है। अब देखिए कई बार क्या होता है कि आपकी जो इंटरेस्ट की अमाउंट है वो 2,50,000 रुपये बनती है, लेकिन आप एज पर द सेक्शन 24 मैक्सिमम 2 लाख रुपए की डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। आप अपनी डिडक्शंस ज़्यादा चाहते थे लेकिन आपको नहीं मिल पा रही है, पास होने की ज़रूरत नहीं है। गवर्नमेंट ने आपको 2 अलग से एडिशनल डिडक्शंस दी हैं। यहाँ पे आप अपनी टैक्स इंटरेस्ट की डिडक्शन को मैक्सिमाइज कर सकते हो। यहाँ पे आप टैक्स में ज़्यादा छूट ले सकते हो इंटरेस्ट पेमेंट की। वो कैसे है, सेक्शन 80E एंड सेक्शन 80EA। सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन 80EE के बारे में। सेक्शन 80E के अंदर आप मैक्सिमम 50,000 रुपये इंटरेस्ट की छूट ले सकते हैं। मतलब अगर आपकी जो टोटल इंटरेस्ट की इनकम 2.5 लाख रुपये बनती है, 2 लाख तो आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर आपने छूट ले ली एज पर द सेक्शन 24, और 50,000 रुपये की छूट आप सेक्शन 80EE के अंदर ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ कंडीशंस है वो देखने वाली है। सबसे पहले आपकी जो लोन की अमाउंट है 35 लाख से कम होगी तो ही आप इस सेक्शन के अंदर छूट ले सकते हैं, टोटल होम लोन की अमाउंट। प्रॉपर्टी वैल्यू आपकी 50 लाख से कम होनी चाहिए। अगर आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 50 लाख से ज़्यादा है तो आपको ये छूट नहीं मिलेगी। और एक इम्पॉर्टेंट थिंग कि अगर आपने लोन 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 के बीच में लिया हुआ है तो ही आपको ये छूट मिलेगी। अगर आप एट प्रेजेंट कोई होम लोन लेना चाहते हैं तो आपको ये छूट नहीं मिलेगी। और एक इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपने लोन FI से लिया हुआ हो। अगर आप फ्रेंड्स रिलेटिव से लोन ले रहे हैं तो आप इस सेक्शन के अंदर डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक आपने कोई बैंक से लिया हुआ है, LIC से लिया हुआ है जो हाउसिंग लोन के लिए ऑथराइज्ड है, या कोई नेशनल हाउसिंग बैंक से आपने कोई लोन लिया हुआ है तो वहाँ से आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। आप फर्स्ट टाइम हाउस ओनर होने चाहिए, मतलब आपके नाम पे ऑलरेडी कोई घर नहीं होना चाहिए, तभी आप यहाँ डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं सेक्शन 80EA के बारे में। सेक्शन 80EE के अंदर यहाँ पे आप और भी ज़्यादा डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, मतलब 1,50,000 रुपये तक इंटरेस्ट डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। अगेन यहाँ पे भी कुछ कंडीशंस हैं। सबसे पहले है कि प्रॉपर्टी की वैल्यू आपकी 45 लाख से कम होनी चाहिए। आपने ये लोन 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2022 के बीच में लिया हुआ हो, मतलब इस डिडक्शन को क्लेम करने के लिए आपके पास अभी भी टाइम है। मार्च 2022 से पहले होम लोन लेकर इस डिडक्शन का फ़ायदा उठा सकते हो। एक और इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपने लोन FI से लिया हुआ हो। फ्रेंड्स रिलेटिव्स के लोन यहाँ नहीं चलेंगे। आप फर्स्ट टाइम हाउस ओनर होने चाहिए, आपके नाम पे ऑलरेडी कोई घर नहीं होना चाहिए। और हाँ, अगर आप 80EA के अंदर कोई डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं तो आप 80EE वाली डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते हैं। यहाँ मैक्सिमम लिमिट कितनी रहेगी, 1,50,000 रहेगी। नाउ सेकंड होम लोन कि मतलब आपने ऑलरेडी कोई एक होम लोन लिया हुआ है, आप कोई दूसरा होम लोन लेना चाहते हैं तो क्या आप ये सेकंड होम लोन ले सकते हैं? ले तो सकते हैं। क्या इसके ऊपर आप डिडक्शंस को क्लेम कर सकते हैं जैसे आप फर्स्ट होम लोन में कर रहे थे? तो यहाँ पे हाँ, आप कर सकते हैं, यू कैन क्लेम द डिडक्शन। बट यहाँ पे आपको लिमिट का ध्यान रखना है कि हमने पढ़ा हुआ है इंटरेस्ट के लिए आपकी जो लिमिट है 2 लाख रुपए या फिर 30,000
जो भी केस रहता है मैक्सिमम लिमिट ये रहेगी, अगर आपके नाम 2 होम लोन है तो दोनों को मिलाकर आपकी लिमिट इससे एक्सीड नहीं करनी चाहिए। सेम एज इट इज प्रिंसिपल अमाउंट की आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, दैट इज 1,50,000 अंडर सेक्शन 80C। तो दोनों होम लोन को मिला के आपकी टोटल डिडक्शन 1,50,000 से एक्स्ट्रा नहीं हो सकती है, एल्स आप कर सकते हैं। आपको होम लोन से रिलेटेड जो टैक्स प्रोविजंस है वो समझ में आ गए होंगे, आपके जो भी डाउट्स थे वो क्लियर हो चुके होंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू।